डीपीओ पाकपतन तबादला केस एहसन जमील गुज्जर की मुआफी मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने खालिद दाद रिपोर्ट पर वजीर आला पंजाब और साबिक आईजी कलीम इमाम से 3 दिन में जवाब तलब कर लिया। खावर मानिका अदालत में रो पड़े, बोले बच्चों से नारवा सलूक के बाद क्या साबिका बीवी या इमरान खान से बात करता? यहाँ जज्बाती होने या रोने की जरूरत नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रिजवान गोंदल के तबादले के लिए सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला हाउस में पुलिस ऑफिसर से एहसन जमील गुज्जर का रवैया तज़हीक आमेज था। आईजी कलीम इमाम ने शाह से ज्यादा शाह की वफादारी की। इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। एहसन गुज्जर के खिलाफ क्यों ना इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया जाए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चौधरी मोहम्मद सरवर की खाली करदा सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। पीटीआई के शहजाद वसीम और नून लीग के ख्वाजा अहमद हसन मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग के हिमायत के फैसले के बावजूद पीटीआई का दोबारा जीतने का वाज़ेह इम्कान। स्पीकर परवेज इलाही की जानिब से अरकान असम्बली के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ता, नान चने और हलवा पूरी का एहतमाम। शहबाज शरीफ साहब हमेशा से काबिल कबूल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते पाकिस्तान को ये हालात ना देखना पड़ते, और वो जो खच्चर हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। राना मशहूद के बयान पर नून लीग के बड़ों की वजाहतें। शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। सहाफ़ी के सवाल पर नवाज शरीफ का जवाब। शहबाज शरीफ बोले, अखबारों में देख लें, कल ही भरपूर जवाब दे दिया था। हमजा शहबाज का कहना था कि डील की बातें गलत हैं, पंजाब में हुकूमत का नहीं सोच रहे, हमें ओपोजिशन का मजा लेने दें। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज खानदान की सजा मुअत्तली का तफसीली फैसला जारी। नैब ने जमानत की दरख्वास्तों पर बहस के लिए पैनामा फैसले का सहारा लिया। बादियुल नजर में मुल्जिमान की सजाएं ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। एहतसाब अदालत के फैसले में मरियम नवाज की मुआवनत के शवाहिद का जिक्र ही नहीं। 41 सफ़ात पर मबनी फैसले का मतन। पंजाब में कब्जा माफिया पर जमीन तंग। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत शहर शहर तजावुजात मिसमार करने का अमल आज भी जारी। शेराकोट में भारी मशीनरी से गैर कानूनी प्लाजा मिसमार। मुल्तान में ताजरों को तजावुजात हटाने के लिए 3 दिन की मोहलत मिल गई। लाहौर हरबंसपुरा में ऑपरेशन के खिलाफ रिहायशियों का एहतजाज। केनाल रोड ब्लॉक कर दी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में नून लीगी रहनुमा तजावुजात हटाने की राह में रुकावट बन गए। ऑपरेशन तीसरे रोज भी शुरू नहीं हो सका। कार्रवाई के लिए आए तो डंडों से इस्तकबाल होगा, दमादम मस्त कलंदर करेंगे। नून लीग के डिप्टी मेयर अमीन भट्ट की धमकियां। लाउड स्पीकर एक्ट केस में फारूक सत्तार समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमों का सेहत जुर्म से इनकार। कराची की मकामी अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। MKM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी, हैदर अब्बास रिजवी और दीगर को पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। कराची में लापता बच्चों और शहरियों की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। मामला खतरनाक है, तमाम पहलुओं को देखा जाए, सब बच्चों को घर पहुंचने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। वालिदैन का पुलिस ताउन न मिलने का शिकवा। अदालत ने आइंदा समाअत पर SSP वेस्ट को तलब कर लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी हम मनसब माइक पोम्पियो और कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन से मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगान अमन समेत खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। माइक पोम्पियो ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा ने जॉन बोल्टन को खित्ते में भारतीय जारियत से मुतल्लिक भी आगाह किया।
डैम बनाना है, मुल्क बचाना है। 92 न्यूज बददस्तूर मैदान में चेयरमैन 92 मीडिया ग्रुप मियां हनीफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। मुल्क की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना 92 न्यूज मीडिया ग्रुप का अज़्म। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी ने भी अपनी तमाम तनख्वाहें डैम फंड में अतिया कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ट्रॉफी का दीदार, लाहौरिये हो जाएं तैयार। ट्रॉफी 6 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचा दी गई। 3 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम से बजरिया टूरिज्म बस शहर का चक्कर लगवाया जाएगा। 5 और 6 अक्टूबर को इस्लामाबाद, 7 और 8 अक्टूबर को ट्रॉफी की कराची में मुंह दिखाई होगी। डोनाल्ड ट्रंप चोर निकले। अमेरिकी सदर और उनका खानदान अशरों तक टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस रहा। ट्रंप ने लाखों डॉलर टैक्स बचाने में वालिदैन की मदद की। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। न्यूयॉर्क हुक्काम का तहकीकात का ऐलान, व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट झूठी करार दे दी। और पेरिस फैशन वीक का अनोखा अंदाज, हील वाले जूते ना ही कोई रैंप। मॉडल्स ने नंगे पांव साहिल पर कैट वॉक की। मौसम बहार की मुनासिबत से दीदा जे मलबूसा जेबे तन किए खूबरू हसीनाओं ने रेत पर जलवे बिखेरे तो हाजरीन ने खूब दाद दी। हम बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मुस्लिम नून के रहनुमा राना मशहूद इस मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसके अंदर अगर आप इसको जितना मर्जी ट्विस्ट करना चाहें, मैं मौजूद हूँ, मेरा माजी सबके सामने है। ना तो हम कभी इस तरह की किसी चीज़ का हिस्सा बने हैं, ना बनेंगे, लेकिन अपनी जमहूरी जिद्दोजहद करेंगे। और यस मैंने ये ना तो हम कभी इस तरह की किसी चीज़ का हिस्सा बने हैं, ना बनेंगे, लेकिन अपनी जमहूरी जिद्दोजहद करेंगे। और यस मैंने ये बात बिल्कुल कही है कि पंजाब के अंदर जो हालात हो गए हैं, इस तरह पाया जाता है असेंबली के मेंबरान में, और ये हमारा हक है। सियासतदान की अपनी राय नहीं होती, सबसे पहले की है। दूसरा आपने कहा कि बारी बारी यार, बारी एक सेकंड अमीन हफीज मैं बात सुने ना, बारी मैं करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ। इब्राहिम एक सेकंड, अभी सबका जवाब देते। एक सेकंड राणा साहब अपनी राय की बात कर रहे हैं, लेकिन कल जब आपने बयान दिया उसके बाद मरियम ने भी बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये आपकी जाती राय है। कल आपने ये नहीं देखें, उसके बाद ही पार्टी का बयान भी आया, उसके बाद पार्टी का फिर ये भी बयान आया कि सियाको सबाक से हटकर शाया किया गया। अब इसको हम ना जितना मर्जी इसको रगड़ते रहे, मैं पहली बात है राणा साहब किस्सा मुख्तसर ये है कि आप मामला क्या हल हुए हैं, अगर हुए हैं तो वो पोजीशन बता दो। एक सेकंड अमीन हफीज बारी ख्वाजा नसीर एक सेकंड बारी अमीन हफीज मसला हल करें। अब उन्होंने मुझे इशारा किया, मैं सवाल करूं। राणा साहब, मेरा सवाल ये है, आप कौम को बता दें कि आपने कहा क्या था, बस मनोन लफ्ज कह दें। देखिए एक सेकंड ख्वाजा साहब आप कह रहे हैं कि आपकी इंटरेक्शन होती है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट में, आपकी इंटरेक्शन किसके साथ है जो कि मौजूदा लोगों से खफा है और शहबाज शरीफ को पहली दो मैं अब आखिरी बात करूंगा, उसके बाद मलिक अहमद साहब बात करेंगे। सुन तो लेना। अच्छा सुने राणा साहब ये भी ले लें सवाल। आपने इंटरव्यू तो दे दिया, जो छाया भी हो गया, चल भी गया।